नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन का एक नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ संख्या 4। इस पाठ को हमने 2 भागों में बांटा है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हमने कुछ प्राणियों को रखा है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का नाम है जल में रहने वाले अपने साथी। ऐसे कौन से प्राणी हैं जो जल में रहते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलचर। तो सबसे पहले हम जलचर की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके जलचर की परिभाषा। ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं, अर्थात जिनका आवास जल में हो, जलचर प्राणी कहलाते हैं। यानी ऐसे प्राणी जो जल में रहते हैं, अर्थात जिनका आवास हम किसे कहेंगे? घर को कहेंगे। तो जिनका घर जल में हो या जो जल के ऊपर तैरते हैं, ऐसे प्राणियों को हम क्या कहते हैं? जलचर प्राणी कहते हैं। अब जलचर प्राणी कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। आज हम 3 जलचर प्राणियों का अध्ययन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जलचर प्राणी है वो है हंस। हंस है वो जल के अंदर नहीं रहता है, बल्कि जल के ऊपर तैरता रहता है। तो हंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हंस सफ़ेद रंग का होता है। हंस का रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग। हंस सरस्वती माँ का वाहन है। किसका वाहन है? सरस्वती माँ का। सरस्वती माँ कौन है? जो हमें विद्या देती है, जो हमें ज्ञान देती है, वो है सरस्वती माता। और सरस्वती माता जिनके ऊपर बैठ करके सवारी करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं। और वो वाहन कौन है? हंस है। यानी सरस्वती माता है वो हंस के ऊपर बैठ करके सवारी करते हैं। हंस जल में तैर सकता है। जल में तैर सकता है, आराम से तैर सकता है। हंस मोती चुगता है। क्या चुगता है? मोती चुगता है। मोती समुद्र के अंदर छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, गोल गोल दानों की तरह होते हैं, चमकीले होते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। और उन मोतियों को हंस चुगते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ भी एक जलचर प्राणी है और जल के अंदर रहता है। मगरमच्छ पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में। मगरमच्छ मांसाहारी जानवर है। मगरमच्छ कैसा जानवर है? मांसाहारी, यानी जो मांस खाता है। समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जो भी छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, उनको मगरमच्छ खाता है और अपना पेट भरता है। मगरमच्छ रेंग कर चलता है। रेंग कर यानी सरक करके, ऐसे धीरे 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 सरकते हुए चलते हैं। आपने सांप को चलते हुए देखा होगा, छिपकली को चलते हुए देखा होगा। तो वो कैसे चलते हैं? उनकी तरह मगरमच्छ भी रेंग करके चलता है, सरक करके चलता है। मगरमच्छ
गंगा माता का वाहन है। मगरमच्छ किसका वाहन है? गंगा माता का। जो गंगा नदी है उस नदी को हम क्या कहते हैं? गंगा माता कहते हैं। और उसमें मगरमच्छ रहते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे एक और जलचर प्राणी के बारे में जिसका नाम है मेंढक। और मेंढक को तो आप सभी ने देखा ही होगा। गर्मियों के दिनों में, बारिश के दिनों में मेंढक है वो टर टर करते हुए आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो भी जलीय स्रोत है, नाडी है, तालाब है या जहाँ पर भी जल इकट्ठा हुआ होता है उस स्थान पर मेंढक उपस्थित होते हैं, रहते हैं। मेंढक जल व थल दोनों में रहता है। यानी ऐसा प्राणी है जो जल में भी रह सकता है और जमीन यानी थल, थल का मतलब होता है जमीन, जमीन पर भी रह सकता है। अर्थात मेंढक जल व थल दोनों में रहता है। मेंढक टर टर बोलता है। मेंढक कैसे बोलता है? टर टर बोलता है। तो मेंढक की आवाज़ आप सभी ने सुनी होगी, बिल्कुल ऐसे ही बोलता है ना। मेंढक कीट पतंगे खाता है। क्या खाता है? छोटे मोटे कीट पतंगे। जब आप रात में लाइट या बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के चारों तरफ कहीं बाहर से उड़ते हुए छोटे मोटे कीट पतंगे आ जाते हैं। उन कीट पतंगों को आपने देखा होगा। तो वैसे ही कीट पतंगे हैं वो मेंढक खाता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं। मेंढक फुदक फुदक कर चलता है। कैसे चलता है? फुदक फुदक कर, यानी एक स्थान से ऊपर उछल करके कूद करके दूसरे स्थान पर जाता है। वैसे मेंढक को फुदकता हुआ आप सभी ने देखा होगा। वो कैसे कूद कूद करके चलता है। सरक करके नहीं चलता, वो जंप करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूद करके चलता है। तो इस पाठ में हमने 3 जलचर प्राणियों के बारे में चर्चा की है। पहला है हंस, दूसरा है मगरमच्छ और तीसरा है मेंढक। इन 3 प्राणियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद में हम जब भी इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ जलीय प्राणी हैं तो उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे एक शब्द आया हुआ था मांसाहारी। मांसाहारी यानी मांस खाने वाला, मांस खाने वाला, उसे हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। मांस और आहारी, आहार का मतलब होता है भोजन करना। फिर है रेंग कर। रेंग कर यानी सरक कर, सरकते हुए चलना। फुदकना, ऊंचा कूदना। तो इन कठिन शब्दों को आप अच्छे से याद करेंगे। अब है आपको गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास कॉपी के अंदर लिखोगे। इसके अलावा इनको याद करोगे। अभ्यास कॉपी में आप पुरानी कॉपी काम में ले सकते हैं या पाठी काम में ले सकते हैं। उसके ऊपर इनको लिख करके माता पिता को दिखाएंगे। गृह कार्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है हंस किसका वाहन है? यानी हंस के ऊपर बैठ करके कौन सवारी करते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। हंस क्या चुगता है? रेंग कर चलने वाला प्राणी कौन सा है? टर टर कौन बोलता है?
गंगा माता का वाहन कौन है? उस प्राणी का नाम आपको लिखना है। तो ये आपके पाठ संख्या 4 का पहला भाग था। इसमें हमने 3 प्राणियों के बारे में पढ़ाई की, हंस, मगरमच्छ और मेंढक। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और याद करोगे। इतना करने के बाद में आप जो ये मेरा चैनल है, इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब जब इस चैनल को खोलोगे तो एक तरफ नाम लिखा हुआ आएगा रेवंत राम चौधरी, उसके पास में ही एक लाल अक्षरों के अंदर लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब। उसको सब्सक्राइब करेंगे और पास में एक घंटे का चिन्ह होता है, उस घंटे के चिन्ह को आप दबा करके ऑन करोगे तो आपके पास जब भी नए कोई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाएंगे तो सीधे आप तक पहुंच जाएंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी।